नमस्कार किसान भाइयों। कपास की बुआई का समय हो चुका है और अब सभी किसान लोगों के मन में एक ही सवाल है कि अब हमें कपास की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जो कि रोगों के प्रति लड़ने में सहनशील हो, अच्छी पैदावार दे सके। और हल्की ज़मीन के लिए कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और भारी ज़मीन के लिए हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपको कपास की टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कपास की बुआई के समय की। तो किसान साथियों, कपास के बुआई का समय जो रहता है वो लगभग अक्षय तृतीया के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। कपास की बुआई आप मई महीने में कभी भी कर सकते हैं। अगेती बुआई के लिए आप मई का फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक में आप कर सकते हैं। तो अब इसमें आप बुआई कर रहे हैं तो आपको इसमें कौन सी वैरायटी आपको लगानी चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहले नंबर पर हमने जो वैरायटी रखी उसमें जो टाटा कंपनी की जो टाटा दिग्गज जो वैरायटी आती है इसको आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, टाटा की जो टाटा दिग्गज वैरायटी आती है इसकी विशेषताएं ये होती है कि ये वैरायटी रोगों के प्रति लड़ने में सहनशील होती है, यानी कि इसमें लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप काफ़ी कम देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये वैरायटी लगभग इसका पकने का जो समय होता है लगभग 150 से 160 दिनों तक ये वैरायटी चलती है। और इस वैरायटी के फल और फूल जल्दी आते हैं जिसके कारण इसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। और इस वैरायटी को आप हल्की और भारी ज़मीन में दोनों में आप इसको लगा सकते हैं। इसके टिंडे या जिसका बोल का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी वजनदार होते हैं। आप इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो अजीत की आती है जो 177 वाली वैरायटी, इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। ये वैरायटी लगभग आपको 150 से 160 दिनों की अवधि की ये वैरायटी होती है। और इसको हल्की ज़मीन, मध्यम ज़मीन और भारी ज़मीन में आप इसको लगा सकते हैं। किसी भी तरह की आप ज़मीन हो इसमें आप इसको लगा सकते हैं। ये भी वैरायटी रस शोषक कीटों के प्रति सहनशील होती है, यानी कि इसमें जो वाइट फ्लाई और जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं जिसमें लीफ कर्ल वायरस के प्रति ये वैरायटी सहनशील होती है। और इसके भी जो टिंडे काफ़ी बड़े और मोटे होते हैं। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर जो वैरायटी आती है उसमें किसान साथियों आप ले सकते हैं जो राशि की जो आती है, राशि की 926 वाली वैरायटी को आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये वैरायटी भी लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी मानी जाती है। किसान साथियों, ये वैरायटी लीफ कर्ल वायरस के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी मानी जाती है। और इस वैरायटी को आप वर्षा और जो सिंचित वाले क्षेत्र है दोनों के लिए आप इसको लगा सकते हैं। और इसके जो टिंडे यानी जो बोल का आकार काफ़ी बड़ा होता है जिसके कारण चुगाई जो अपन उसको करते हैं तब उसमें काफ़ी आसानी होती है। और इसके जो बोल का जो वज़न होता है लगभग 6 ग्राम या 5.5 ग्राम से 6.5 ग्राम के आसपास इसका होता है। और इस वैरायटी को आप लगभग कौन कौन से राज्यों में हम इसको लगा सकते हैं तो लगभग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आप इसके आप बुआई कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो चौथे नंबर पर जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो किसान साथियों आप नाथ बायो जींस की जो आती है जंबो 303 वाली वैरायटी। किसान साथियों, इस वैरायटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका सबसे जो बॉल का साइज़ है वो सबसे बड़ा होता है और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लगभग आपको 140 से 145 या 150 दिनों के अवधि की ये वैरायटी होती है। ये भी जो सकिंग पेस्ट जो रस चूसने वाले जो कीटों के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी मानी जाती है। और इस वैरायटी को भी आप हल्की ज़मीन और भारी ज़मीन में आप इसको भी लगा सकते हैं। और इसके जो टिंडो साइज का जो बड़ा होता है इसके कारण इसको जो चुगने में आसानी होती है जिसके कारण आपका जो लेबर का जो खर्च है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। जो ये नाथ बायोजिंस की जंबो 303 वाली वैरायटी आती है इसका। और इसके अलावा जो हम पाँचवें नंबर पर जो बात करते हैं तो इसमें आप एक जो वैरायटी आती है न्यूजीवीड की टैलेंट 9013 के नाम से जो वैरायटी आती है इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। ये भी वैरायटी जो रोगों के प्रति लड़ने में काफ़ी सहनशील वैरायटी मानी जाती है। और ये वैरायटी पकने में लगभग 145 से 150 दिन का समय ये लेती है। और ये वैरायटी जल्दी पक जाती है। जल्दी पकने के कारण इसमें जो गुलाबी सुंडी यानी कि जो पिंक बॉल वर्म का समस्या भी इसमें काफ़ी कम देखने को मिलती है। और इसकी जो पौधे की जो हाइट होती है वो लगभग 145 से 155 सेंटीमीटर के आसपास की हाइट होती है। और इस वैरायटी को भी आप हल्की और भारी ज़मीन दोनों में इसको आप लगा सकते हैं। इसकी आप अगेती बुआई भी कर सकते हैं, इसकी पछेती बुआई भी आप इसकी कर सकते हैं। न्यूजीवीड की जो टैलेंट जो 9013 के नाम से जो वैरायटी आती है इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो हमने आपको जो 5 वैरायटियाँ बताई है इन वैरायटियों में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। ये सभी काफ़ी बेस्ट वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं।
रोगों के प्रति सहनशील वैरायटियाँ लीफ कर्ल वायरस के प्रति, और इनके जो सभी बॉल्स का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है और गुलाबी सुंडी का प्रकोप भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। और इसको आप हल्की और बारिश ज़मीन में इनको आप कहीं लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करें और इसी प्रकार की खेती संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।